मनुष्य का भाग्य कौन लिखता है, यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना स्वयं मानव जीवन का संघर्ष। कोई कहता है भाग्य ऊपर से लिखा आता है, कोई कहता है कर्म ही भाग्य का निर्माता है, तो वहीं कुछ लोग जीवन को महज एक खेल, एक रहस्य, एक अनजानी लिपि मानकर जीते चले जाते हैं। परंतु सत्य क्या है? क्या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति हमारे हर कदम को पहले से तय कर देती है? क्या हमारे निर्णय, हमारी सोच, हमारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं? या फिर मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है और ब्रह्मांड केवल उसके कर्मों का प्रतिफल लौटाता है? इस गहरे प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण ने गीता में अत्यंत गूढ़ परंतु सरल शब्दों में दिया है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि फल अस्तित्व में नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि फल वही प्राप्त होता है जो कर्मों के आधार पर सृष्टि की व्यवस्था में अंकित हो चुका होता है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि भाग्य वास्तव में हमारे कर्मों से बनता है? हाँ, परंतु केवल वर्तमान कर्म नहीं, अतीत के अनेक जन्मों के कर्म भी मनुष्य के वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। इसलिए कहा गया है कि भाग्य एक प्रकार का संग्रहीत खाता है, जहां हर जन्म की क्रियाएं अदृश्य रूप में अंकित होती जाती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा, जिसे कोई ईश्वर कहता है, कोई प्रकृति, कोई नियति, वही इस अदृश्य लेखा जोखा का संचालन करती है। परंतु यहाँ एक रहस्य और गहरा है। क्या यह लेखा जोखा स्थिर है? क्या भाग्य बदला नहीं जा सकता? श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भाग्य बदला जा सकता है, परंतु प्रयास, धैर्य, तपस्या और आंतरिक परिवर्तन से। जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का साहस करता है, उसके लिए भाग्य की रेखाएं भी बदल जाती हैं। समस्या यह है कि मनुष्य भाग्य को बहाना बना लेता है, परंतु कर्म को बोझ। मनुष्य कहता है, मेरे जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि मेरा भाग्य खराब है। पर वह यह नहीं समझता कि भाग्य खराब नहीं होता, कर्म अधूरे होते हैं। जैसे किसान बोए बिना फसल नहीं पाता, वैसे ही मनुष्य बिना कर्म के सफलता नहीं पाता। इस संसार में एक भी वस्तु ऐसी नहीं जो बिना कर्म के फल दे सके। तो फिर भाग्य लिखता कौन है? ईश्वर, मनुष्य स्वयं, या दोनों मिलकर? गीता कहती है कि ईश्वर केवल न्याय करता है, लेखा जोखा रखता है, परंतु लेख लिखता मनुष्य स्वयं है, अपने विचारों से, कर्मों से, व्यवहार से, संकल्पों से। मनुष्य का हर विचार भविष्य की कोई ना कोई संभावना का बीज बो देता है। हर निर्णय जीवन की दिशा बदल देता है। हर कर्म भाग्य की रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा देता है। इसलिए मनुष्य जब कहता है मेरा भाग्य ऐसा था, तो वह यह नहीं जानता कि वह भाग्य उसी का बोया हुआ बीज था, चाहे वह बीज इस जन्म में बोया हो या पिछले किसी जन्म में। भाग्य एक पुस्तक है जिसके अध्याय पिछले जन्मों ने लिखे हैं, परंतु अगला अध्याय हमेशा वर्तमान हाथों में होता है। सबसे बड़ा सत्य यह है कि मनुष्य अपने हर दिन के निर्णयों से भविष्य का निर्माण करता है। मनुष्य जो सोचता है वही बनता है, जो मानता है वही हासिल करता है, जो करने का निश्चय करता है वही उसके जीवन का वास्तविक भाग्य बन जाता है। ईश्वर ने मनुष्य को इतना शक्तिशाली बनाया है कि वह अपनी इच्छा से स्वयं का जीवन बदल सकता है, परंतु मनुष्य अपनी ही शक्ति को भूलकर परिस्थितियों को दोष देता है। भाग्य लिखने वाला वास्तव में कोई बाहर नहीं बैठा है, वह मनुष्य के भीतर बैठा है। उसका नाम है अंतरात्मा। अंतरात्मा ही ईश्वर का अंश है। जब मनुष्य इस अंश को जागृत कर लेता है, तब उसका भाग्य बदलने लगता है। कर्म भीतर भी होते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही आकर्षित करता है। यह ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण है। जो तुम इसके सामने रखोगे वही तुम्हें लौटा देगा। इसलिए जो भय लेकर चलता है उसे भय मिलता है, जो संदेह लेकर चलता है उसे असफलता मिलती है, पर जो साहस लेकर चलता है उसे अवसर मिलते हैं। जो मेहनत लेकर चलता है
उसे परिणाम मिलते हैं। जो भक्ति लेकर चलता है उसे मार्ग मिलता है। लोग कहते हैं मेरा भाग्य साथ नहीं देता, लेकिन सच यह है कि भाग्य हमेशा वही देता है जो तुमने बोया है, और वही देगा जो तुम अभी बो रहे हो। भाग्य कभी समाप्त नहीं होता, वह निरंतर बदलता रहता है। वह तरल है, वह बहता है, वह स्थिर रेखा नहीं बल्कि चलती हुई धारा है। जो मनुष्य ज्ञान और कर्म की रोशनी लेकर इस धारा में उतरता है वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। कृष्ण कहते हैं जो मन को जीत ले वह संसार को जीत ले, और जो मन को ही हार जाए वह अपने भाग्य की लड़ाई भी हार जाता है। भाग्य में सबसे बड़ी भूमिका मनुष्य के आत्मविश्वास, धैर्य, संकल्प और कर्म की होती है। जो मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी प्रयास करता है वह भाग्य की कठोर से कठोर दीवार को भी तोड़ देता है। इतिहास गवाह है, जो लोग असंभव को संभव बनाते हैं उनका भाग्य कभी तैयार नहीं होता, वो स्वयं अपनी किस्मत गढ़ते हैं। इसलिए सच्चाई यह है कि भाग्य दो लोग मिलकर लिखते हैं, 50% मनुष्य स्वयं और 50% ईश्वर या प्रकृति। मनुष्य कर्म करता है और ईश्वर फल देता है, वह फल ही भाग्य है। इसलिए भाग्य को समझना हो तो कर्म को सुधारना होगा, विचारों को पवित्र करना होगा, जीवन शैली को अनुशासित करना होगा और मन को स्थिर करना होगा। जिस दिन मनुष्य यह समझ जाता है कि वह अपने भाग्य का परंतु यह ज्ञान तभी मिलता है जब मनुष्य भीतर झांकता है, आत्मचिंतन करता है और जीवन के गहरे प्रश्नों को समझने का प्रयास करता है। भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, परंतु बदलता जन्म के बाद है। जन्म केवल एक शुरुआत है, भाग्य उसका परिणाम। मनुष्य का जीवन उसी परिणाम को बदलने का अवसर है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं उठो, जागो और कर्म करो, क्योंकि कर्म ही एकमात्र शक्ति है जो भाग्य की रेखाओं को पुनः लिख सकती है। इसलिए मनुष्य को भाग्य पर रोने की नहीं, भाग्य को बदलने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि भाग्य कभी बाहर नहीं होता, भाग्य हमेशा भीतर होता है। मनुष्य का भाग्य को समझने का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग इसे किसी बाहरी शक्ति द्वारा लिखी गई स्थिर रेखाएं मान लेते हैं, जबकि सत्य यह है कि भाग्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह बदलता है, मुड़ता है, फैलता है और संकुचित होता है, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य का मन बदलता है। जब मनुष्य के विचार बदलते हैं तब उसके कर्म बदलते हैं, और जब इस संसार में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जिसे मनुष्य के कर्म के आगे अंतिम अधिकार हो। यहाँ तक कि ईश्वर भी उसी को फल देता है जो मनुष्य अर्जित करता है। इसीलिए मनुष्य का जीवन परिस्थितियों का परिणाम नहीं, विचारों, संकल्पों और पुरुषार्थ का परिणाम होता है। मनुष्य यह नहीं समझता कि उसका सबसे बड़ा शत्रु भाग्य नहीं, बल्कि उसका आलस है, उसका डर है, उसकी टालमटोल है और उसकी अव्यवस्था है। ये सारी कमजोरियां मिलकर उस भाग्य को बर्बाद कर देती हैं जिसे ईश्वर ने बदलने की शक्ति देकर भेजा था। और जब जीवन कठिनाइयों से भर जाता है तब मनुष्य कहता है मेरी किस्मत ही खराब है, पर उसे यह नहीं दिखता कि उसने खुद कितनी बार सही कदम उठाने से पहले ही हार मान ली। उसने कितनी बार मेहनत किए बिना ही परिणाम की आशा की। उसने कितनी बार डर के कारण अवसर खो दिए, और जब परिणाम नकारात्मक आया तो इसका दोष भाग्य पर डाल दिया। जैसे कोई व्यक्ति बीज न बोए और खेत को दोष दे कि फसल क्यों नहीं उगी। भाग्य के साथ भी यही होता है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि कर्म का विज्ञान है। मनुष्य का हर विचार, हर शब्द, हर कर्म ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न करता है, और ब्रह्मांड उन कंपन का उत्तर अवसरों, परिस्थितियों और परिणामों के रूप में लौटाता है। यही भाग्य है। भाग्य अचानक नहीं बनता, वह धीरे धीरे हर दिन मनुष्य के अंदर ही जन्म लेता है। भाग्य को लिखने वाला कोई दिव्य लेखक नहीं बैठा,
जिसे मनुष्य का जीवन पहले से लिखना पड़े। ईश्वर केवल नियम बनाता है, उन नियमों के आधार पर परिणाम बनते हैं। यह नियम सरल है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जो त्याग करेगा उसे फल मिलेगा, जो ज्ञान करेगा उसे दिशा मिलेगी, जो प्रयास करेगा उसे सफलता मिलेगी। पर जो भ्रम में रहेगा वह उसी चक्र में फंसा रहेगा जिसमें उसका मन बंद पड़ा है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन का मित्र भी है और शत्रु भी। जो अपने मन को साध लेता है उसका भाग्य भी उसके अधीन हो जाता है, और जो अपने मन का दास बन जाता है वह भाग्य को दोष देने के सिवा कुछ कर ही नहीं पाता। भाग्य की असली शक्ति कर्म नहीं बल्कि मन है, क्योंकि मन ही वह स्थान है जहाँ विचार जन्म लेते हैं। विचार ही कर्मों का कारण है और कर्म ही परिणामों का कारण। इसलिए भाग्य की जड़ मन में है, मनुष्य के भीतर है। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान कहता है, भाग्य बदला नहीं जाता, मन बदला जाता है। और जब मन बदलता है तब भाग्य स्वयं बदलना शुरू हो जाता है। यह सत्य जितना सरल है उतना ही गहरा भी। मनुष्य दिन भर अनगिनत विचार करता है, पर उसे यह पता ही नहीं होता कि वही विचार उसके भविष्य को आकार दे रहे हैं। सकारात्मक विचार सकारात्मक अवसर, नकारात्मक विचार नकारात्मक परिस्थितियां आकर्षित करते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। संसार में हर वस्तु, हर प्राणी, हर परिस्थिति कंपन से ही उत्पन्न होती है। मनुष्य का मन भी एक चुंबक की तरह कंपन करता है और ठीक वैसा ही जीवन आकर्षित करता है जैसा वह सोचता है। इसलिए सबसे पहले भाग्य को बदलने के लिए विचारों को बदलना आवश्यक है। विचार शांत होंगे तो कर्म सही होंगे, कर्म सही होंगे तो परिणाम उज्जवल होंगे। इस प्रकार जीवन का पूरा ढांचा बदल जाएगा। पर मनुष्य इस सरल नियम को नहीं समझता और अपने जीवन को अनजाने भय, क्रोध, ईर्ष्या, आलस और भ्रम में बर्बाद कर देता है। वह अपने मन के द्वार अव्यवस्था से भर देता है और फिर उसी अव्यवस्था को बाहरी भाग्य का नाम देता है। ईश्वर ने मनुष्य को इतना सामर्थ्य दिया है कि वह अपने कर्मों से अपनी पूरी दिशा बदल सकता है, पर वह इस शक्ति का उपयोग नहीं करता और हालात का गुलाम बनकर बैठ जाता है। सच्चाई ये है कि ईश्वर भाग्य का 50% लिखता है। वह जन्म, परिवार, प्रारंभिक परिस्थितियां और जीवन की कुछ सीमाएं निर्धारित करता है, पर बाकी 50% मनुष्य पर छोड़ देता है। ये 50% ही मनुष्य की असली शक्ति है। यही हिस्सा उसे महान बनाता है, यही हिस्सा उसे योग्य बनाता है और यही हिस्सा उसके जीवन का वास्तविक भाग्य बन जाता है। इसलिए मनुष्य को यदि अपना भाग्य लिखना है तो उसे अपने भीतर उतरना होगा, अपने मन को समझना होगा, अपने डर को हराना होगा, अपनी कमजोरियों को मिटाना होगा और अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगाना होगा। मनुष्य में असीम संभावनाएं हैं, पर वह सीमित सोच का कैदी बनकर जीता है। वह छोटे फैसलों में उलझ जाता है और बड़े निर्णय लेने की शक्ति को भूल जाता है। वह असंभव को देखने की क्षमता खो देता है, परंतु ईश्वर ने तो उसे असंभव को संभव करने की क्षमता दी थी। वह क्षमता तभी जागती है जब मनुष्य कर्म को पूजा, जिम्मेदारी और तपस्या मानकर करता है। उसी क्षण भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा गया, भाग्य ज्ञान से नहीं संकल्प से बदलता है। मनुष्य जब भीतर से तय कर लेता है कि वह हार नहीं मानेगा, वह रोकने वाला नहीं, टूटने वाला नहीं, वह अपनी दिशा स्वयं चुनेगा, तब ब्रह्मांड भी उसके लिए मार्ग खोल देता है। जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर देता है तो वही ऊर्जा आकर्षण बन जाती है। वही ऊर्जा परिस्थितियों को बदल देती है। वही ऊर्जा उसे उस मुकाम तक ले जाती है जहां वह पहुंचना चाहता है। यही वह क्षण है जहां भाग्य मनुष्य के चरणों में झुक जाता है। और सच यही है, भाग्य उसके कदमों को नहीं, उसके कदम भाग्य को चलाते हैं। जब मनुष्य चलता है तब भाग्य उसके पीछे पीछे चलता है। इसलिए भाग्य का लेखक कोई बाहरी शक्ति नहीं, वह मनुष्य का मन, मनुष्य की मेहनत, मनुष्य का धैर्य, मनुष्य का साहस और मनुष्य की लगन है। यदि जीवन में कुछ बदलना है तो भाग्य नहीं, दृष्टिकोण बदलना होगा। और यही सब मनुष्य का भाग्य वास्तव में उसके जीवन के 3 प्रमुख स्तंभों पर खड़ा होता है: विचार,
कर्म और विश्वास। विचार वह बीज है जिनसे कर्म जन्म लेते हैं, और कर्म वह वृक्ष है जिनसे विश्वास के फल उत्पन्न होते हैं। विश्वास वही शक्ति है जिसे लोग भाग्य मान लेते हैं, क्योंकि जब मनुष्य किसी बात पर दृढ़ विश्वास कर लेता है तो उसकी सारी ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है और ब्रह्मांड उसके अनुरूप परिस्थितियां निर्मित करना शुरू कर देता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह मन और ऊर्जा का विज्ञान है। जब मनुष्य कहता है मेरा भाग्य बदल गया, तो वास्तविकता यह है कि उसकी सोच बदल गई, उसका दृष्टिकोण बदल गया, उसके कर्म बदल गए, और इन सब के कारण उसकी परिस्थितियां बदल गईं। लेकिन मनुष्य इस विज्ञान को नहीं समझता, क्योंकि वह परिणाम को देखता है, प्रक्रिया को नहीं। इसीलिए वह भाग्य को रहस्य समझ लेता है, जबकि भाग्य उतना ही स्पष्ट है जितना सुबह का सूरज, जिसे केवल धैर्य, कर्म और जागरूकता की आंखें ही देख सकती है। जो मनुष्य आलस्य और अज्ञान में जीता है वह भाग्य को अंधकार समझता है, लेकिन जो मनुष्य ज्ञान और क्रियाशीलता में जीता है वह भाग्य को प्रकाश देखता है। भाग्य स्थिर नहीं, तरल है। यह बदलता है जब मनुष्य बदलता है, यह टूटता है जब मनुष्य हार मानता है, यह उठता है जब मनुष्य साहस करता है, और यह चमकता है जब मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचानकर लगातार आगे बढ़ता रहता है। भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह मनुष्य के भीतर छिपा है, बाहर नहीं। बाहरी परिस्थितियां केवल परिणाम हैं, कारण हमेशा भीतर है। जो व्यक्ति भीतर बदलाव कर लेता है उसका बाहरी भाग्य स्वयं उसकी ओर झुक जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठो पार्थ, अपने कर्म का मार्ग चुनो, भाग्य स्वयं तुम्हारे पीछे खड़ा है। इसका अर्थ यह है कि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि कर्म की छाया है। पर मनुष्य यह समझने के बजाय भाग्य को एक दैवी आदेश की तरह स्वीकार करके बैठ जाता है और फिर कुछ न करने के लिए बहाने ढूंढता रहता है। वह भूल जाता है कि ईश्वर ने उसे सोचने की शक्ति, निर्णय की शक्ति और कर्म करने की शक्ति इसलिए दी है ताकि वह अपनी दिशा स्वयं चुन सके। अगर भाग्य ही सब कुछ तय कर रहा होता तो मनुष्य को यह स्वतंत्रता क्यों दी जाती? क्यों दिया गया उसे परिश्रम का वरदान? क्यों दिया गया उसे संकल्प का सामर्थ्य? क्यों दी गई उसे बुद्धि, विवेक और आत्मबल? यह सब इसलिए क्योंकि ईश्वर चाहता था कि मनुष्य स्वयं अपना भाग्य लिखे। वह जीवन का पात्र नहीं, लेखक बने। परंतु अधिकांश लोग पात्र बनकर रहते हैं, परिस्थितियों के बहाव में बहते रहते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए भाग्य को दोष देते रहते हैं। भाग्य को बदलने का पहला कदम है जिम्मेदारी स्वीकार करना। यह स्वीकार करना कि हाँ, मेरे जीवन की दशा और दिशा मेरे ही चुनावों का परिणाम है। फिर दूसरा कदम है विचारों को बदलना, मन को साफ करना और आंतरिक अव्यवस्था को हटाना। तीसरा कदम है कर्म को नियमित, अनुशासित और निरंतर बनाना। यही 3 कदम मिलकर भाग्य को पुनर्लिखते हैं। कोई भी भाग्य इतना कठोर नहीं कि कर्म उसे तोड़ न सके। कोई भी परिस्थिति इतनी भारी नहीं कि संकल्प उसे बदल न दे। कोई भी बाधा इतनी स्थायी नहीं कि साहस उसे पार न कर सके। इस सत्य को जिसने समझ लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी पहेली हल कर ली। मनुष्य का भाग्य कोई पूर्व लिखित स्क्रिप्ट नहीं, यह हर क्षण लिखी जा रही कहानी है। जीवन के हर निर्णय पर एक नई पंक्ति जुड़ती है। हर विचार भाग्य की नई दिशा तैयार करता है। हर कर्म भविष्य की नींव बनाता है। इसलिए मनुष्य को भाग्य बदलना नहीं है, भाग्य लिखना है, और यह लेखनी उसके हाथ में हमेशा रहती है। पर हुआ यह है कि मनुष्य ने अपनी इस दिव्य लेखनी को संदेह, भय और नकारात्मकता की धूल में ढक दिया है। वह सोचता है कि उसकी सीमाएं वास्तविक हैं, जबकि वे केवल मानसिक हैं। कोई सीमा जन्म से नहीं आती, वह अनुभव, समाज, डर, असफलताओं और भ्रम से बनती है। जो मनुष्य इन मानसिक सीमाओं को तोड़ देता है उसके लिए भाग्य का द्वार खुल जाता है, और जो इन्हीं सीमाओं में कैद रहता है उसका जीवन संदेह और निराशा में गुजर जाता है। इसलिए पहला परिवर्तन भीतर होना चाहिए। जब तक भीतर क्रांति नहीं होगी बाहर कोई बदलाव नहीं आएगा।
जब मनुष्य का दृष्टिकोण सकारात्मक, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है, तब भाग्य उसके अनुसार ढल जाता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका भाग्य बदला न हो, यदि उसने स्वयं को गहराई से बदला हो। ईश्वर अवसर देता है, पर उन्हें पहचानना और पकड़ना मनुष्य का काम है। यही वह बिंदु है जहां भाग्य और कर्म मिलते हैं। भाग्य अवसर है, कर्म उपयोग है। दोनों मिलकर जीवन बदलते हैं। लेकिन मनुष्य अक्सर अवसरों को देख ही नहीं पाता, क्योंकि उसका मन अतीत की पीड़ा, भविष्य की चिंता और वर्तमान की अव्यवस्था में उलझा रहता है। जो मनुष्य इस उलझन को काट देता है, वह भविष्य का निर्माता बन जाता है। भाग्य वही है जो तुम अपने भीतर लिखते हो। ऊपर वाला केवल उसी को दुनिया में फल के रूप में उतारता है। मनुष्य का भाग्य उसके जीवन के अनुभवों से नहीं, बल्कि उन अनुभवों पर उसकी प्रतिक्रिया से बनता है। एक ही परिस्थिति दो लोगों के सामने आती है। एक उसे अवसर में बदल देता है और दूसरा उसे दुर्भाग्य मानकर रोता रह जाता है। इसीलिए भाग्य परिस्थिति नहीं, प्रतिक्रिया है। जीवन में जो कुछ भी घटता है वह तो ब्रह्मांड की लीला है, पर उस घटना से तुम क्या सीखते हो, कैसी सोच बनाते हो और आगे कैसे कदम बढ़ाते हो, यही भाग्य लिखता है। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि कठिनाइयाँ भाग्य की मार होती है, और सत्य यह है कि कठिनाइयाँ चरित्र का निर्माण करती है। जो बिना कठिनाइयों के जीवन चाहता है, वह बिना शक्ति के जीवन चाहता है। कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आती है। लोहे को तलवार बनने के लिए आग सहनी पड़ती है। मनुष्य को महान बनने के लिए विपरीत परिस्थितियां सहनी पड़ती है। लेकिन अधिकांश लोग इन परिस्थितियों को भाग्य का दंड समझते हैं और दुख में डूब जाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जहां दुख है वही ज्ञान है, जहां संघर्ष है वही शक्ति है, जहां गिरना है वहीं उठने की क्षमता छिपी है। इसलिए जो व्यक्ति अपने दुखों से भागता है, वह अपने ही भाग्य से भाग रहा होता है, क्योंकि ईश्वर वही व्यक्ति चुनता है जिसे वह मजबूत बनाना चाहता है, और मजबूत वही बनता है जो कठिनाइयों से घबराता नहीं, उनका सामना करता है। भाग्य का असली निर्माण भी यही होता है, जब तुम कठिनाइयों को गुरु की तरह स्वीकार करोगे। कोई भी महान व्यक्ति बिना संघर्ष महान नहीं बना। कोई भी भाग्यवान व्यक्ति बिना मेहनत भाग्यवान नहीं बना। भाग्य अचानक आने वाला चमत्कार नहीं। हर छोटी जीत, हर छोटा सुधार, हर छोटा प्रयास मिलकर बड़ा भाग्य बनाते हैं। लेकिन मनुष्य जल्दी परिणाम चाहता है, बिना तैयारी सफलता चाहता है, और बिना संघर्ष महानता चाहता है। यही उसकी विफलता का कारण है। भाग्य उन लोगों के साथ खड़ा होता है जो धैर्यवान, दृढ़ और निरंतर कर्म करने वाले होते हैं। धैर्य ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। जिसने धैर्य सीख लिया, उसने आधा भाग्य जीत लिया, और जिसने निरंतर प्रयास सीखा, उसने पूरा भाग्य लिख लिया। परंतु धैर्य और निरंतरता तभी आती है जब मन मजबूत हो, और मन तभी मजबूत होता है जब उसमें भय और संदेह का जहर ना भरा हो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठा संदेह है। मैं कर पाऊंगा या नहीं, मेरी किस्मत अच्छी है या नहीं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है। ये संदेह मनुष्य की ऊर्जा को चूस लेते हैं और उसका भाग्य अंधकारमय बना देते हैं। जबकि सत्य ये है कि जिसे ईश्वर ने जन्म दिया है, उसे असीम शक्ति भी दी है। कोई भी मनुष्य कमजोर जन्म नहीं लेता, पर वह अपने विचारों से कमजोर बन जाता है। जिसने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया, उसने भाग्य पर नियंत्रण पा लिया। मनुष्य का संकल्प जब अडिग हो जाता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसके लिए मार्ग बना देता है। यह कोई काव्यात्मक बात नहीं, यह अस्तित्व का नियम है। जब मनुष्य भीतर से निश्चय कर लेता है कि वह एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करेगा, तब उसका मन, उसकी ऊर्जा, उसके कर्म और उसके आसपास की परिस्थितियां सब उसी दिशा में कार्य करने लगते हैं। यही आकर्षण का नियम नहीं, यह संकल्प का नियम है।
इसलिए महानता को पाने वाले लोग भाग्यशाली नहीं होते, वे संकल्पशील होते हैं। उनका भाग्य मजबूत इसलिए दिखता है क्योंकि उनका मन मजबूत होता है, और जिनका मन कमज़ोर होता है उनके लिए भाग्य भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए जब भी मनुष्य अपने जीवन में बदलाव चाहता है, उसे बाहर कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं, उसे केवल अपने विचारों का ढांचा बदलना होता है। लेकिन लोग यह सबसे कठिन कार्य टाल देते हैं। वे अपने विचार बदलने के बजाय परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, लोग बदलना चाहते हैं, दुनिया बदलना चाहते हैं। परंतु दुनिया वही है जो भीतर है। भीतर बदलो, बाहर सब बदल जाएगा। यही आध्यात्मिक ज्ञान का सार है और यही भाग्य का विज्ञान है। भाग्य लिखने वाला न कोई ग्रह है, न नक्षत्र, न पंडित, न भविष्यवक्ता। ग्रह दिशा प्रभावित कर सकते हैं, परिणाम नहीं। नक्षत्र मनोभाव बदल सकते हैं, निर्णय नहीं। पंडित व्याख्या दे सकता है, शक्ति नहीं। भविष्यवक्ता संकेत दे सकते हैं, भविष्य नहीं। भविष्य वही है जिसे तुम अपने कर्मों से निर्मित करते हो। इसलिए मनुष्य को अपनी शक्ति समझनी चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का निर्माता है, उपभोक्ता नहीं। मनुष्य को यह स्वीकार करना चाहिए कि वह हर विफलता, हर सफलता, हर मोड़ का कारण स्वयं है। और एक बार यह स्वीकार कर लिया जाए, फिर पूरी दुनिया बदलने लगती है, क्योंकि तब मनुष्य भाग्य का दास नहीं, निर्माता बन जाता है। उसके विचार कलम बन जाते हैं, उसका कर्म स्याही बन जाता है और उसका विश्वास वह कागज जिस पर जीवन लिखा जाता है। जो ये समझ लेता है, उसे किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं ईश्वर का अंश बनकर अपना मार्ग बनाता है और जीवन में वैसा ही पाता है जैसा वह भीतर धारण करता है। यही मनुष्य का वास्तविक भाग्य है, जो वह अपने भीतर निर्मित करता है और अपने कर्मों के माध्यम से उसे संसार में प्रकट करता है। जो ये समझ ले, वही वास्तव में जन्म का उद्देश्य समझता है। यही सत्य है, यही नियम है, यही भाग्य है।